नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री एग्जाम कि अब जो है तो जितनी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम 10 तारीख को शाम को ठीक हो जाएगी। अब जितने भर रिपोर्ट आ जाएंगी स्टेट डायरेक्टर के द्वारा वो डीजीटी में चली जाएगी और एग्ज़ाम विभाग में चली जाएगी। तो अब जो है तो नोटिफिकेशन आने के लिए हफ्ता के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 तारीख या 20 तारीख के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। क्योंकि जितने भर एक चीज़ अभी ये चीज़ देखा गया है कि जो ग्रीवांसेस थे प्रैक्टिकल वाले, ख़ास तौर से प्रैक्टिकल वाले ग्रीवांसेस, अब वो जो कहते हैं कि सीवीटी वाला है वो तो खैर उन्हीं के हाथ में रहता है, इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला ग्रीवांसेस है वो भी अभी हमारे मन मुताबिक जो है तो चीज़ें नहीं हुई है। लगभग अभी 60% जो है तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन भाई परीक्षा करवानी है, पता नहीं, मैंने डीजीटी को आज मैंने कल संडे को भी इस चीज़ को बोला था कि सर करीबन 60% बहुत सारे लड़के होते हैं जिनका वो है, अगर एक बार मैंने कम से कम 5 दिन का और टाइम दे दिया जाए या 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए तो जिससे नोडल वाले जो है तो सारी चीज़ें कर लें। लेकिन अब नोडल की क्या है ना कि नोडल एक अपने मनमानी पे चलता है, डायरेक्टली जो है तो डीजीटी नोडल को कुछ कह ही नहीं सकती, अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। उसको जो है तो वो जो स्टेट डायरेक्टर हैं, स्टेट डायरेक्टर के टीम को ही वो वीसी मीटिंग करती है और हो जाता है जो भी होना है। अब आज देखिए 10 तारीख है, अब आज 10 तारीख को शाम को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक कितने ग्रीवांसेस को लॉक कर देते हैं उस हिसाब पे है। अगर नहीं हुआ, देखिए क्या है कि संडे तक में जितना, या आप सैटरडे को रात को कहिए कि सैटरडे को रात को या संडे को कहिए, जब भी कहिए या कि जो भी डेटा आया है वो 40% ही अभी ग्रीवांसेस को सही रूप से लॉक हुआ है, बाकी लॉक नहीं हुआ है प्रैक्टिकल वाला। तो वो बड़ी दिक्कत चली जा रही है, खड़ी हो जा रही है। उसके चक्कर में फिर लड़कों के साथ में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हालांकि जो स्टेट का मामला होता है, प्रैक्टिकल जो है तो स्टेट का मामला होता है और आज लास्ट डेट है फीस जमा करने का, इस सबका प्रैक्टिकल वालों की पूरी चीज़ें एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें करने के लिए। अब उसमें कितनी चीज़ें रात को 12 बजे तक आती हैं, वो निकल करके 11 तारीख को पूरा डेटा शाम तक में जो है तो डीजीटी के पास जाएगा, 11 को आएगा, 12 को आएगा, है ना। तो 1-2 दिन उसमें लगेगा, उस पर डीजीटी जो विचार करेंगे। लेकिन अब सप्लीमेंट्री के लिए रास्ता जो है ना तो पूर्ण रूप से खुल गया है। दूसरी बात क्या है कि जो इनका सॉफ्टवेयर था सप्लीमेंट्री का, एक बार फिर से बता दो, बहुत सारे लड़के कह रहे हैं, देखिए क्या है कि नए सॉफ्टवेयर में सिर्फ नए एग्जाम, फ्रेश एग्जाम लेने के लिए ही बना हुआ था। इसके बाद जो है तो उसमें दूसरा जो एग्जाम था वो एग्जाम था लेफ्ट ओवर का, सप्लीमेंट्री का अभी नहीं था। अब वो सप्लीमेंट्री का भी इनको काफ़ी टाइम मिल गया तो सक्सेसफुल हो गया। और अब देखिए अब इनका ट्रायल होगा, ट्रायल हफ्ता 10 दिन तक इनका ट्रायल होगा, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी मैं एक सिर्फ इसलिए न्यूज आप लोगों को बना करके 8 बजे दे रहा हूँ कि जो नज़दीकी आपके प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, देखिए डीजीटी ने टाइम दे दिया, हमने बता दिया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आपकी आईटीआई वाला और अगर आपके नोडल वाले ने नहीं कुछ किया, अगर आप 20, 25, 30 किलोमीटर की रेंज पर हैं सरकारी जहाँ आईटीआई जहाँ नोडल होती है, तो प्लीज़ वहाँ जा करके अपना काम करवा लीजिए आप, नहीं तो छूट जाएंगे ना तो छूट जाएंगे। क्योंकि अब डीजीटी के सॉफ्टवेयर में कोई मर्सी नहीं है, मतलब माने कोई दया नहीं है ना। अब वो उतने दिन के अंदर लॉक करना है तो अपने आप लॉक हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होना है। अब वो सीधे जैसे उनके बातों से पता चल रहा था कि जैसे सीबीएसई या एआईसीटी ऐसे सारी चीज़ें करती हैं तो वो सारी चीज़ें करने लगेंगे जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले सब करते हैं, आईसीएसई वाले करते हैं कि आपको टाइम दे दिए, फार्म भरना है तो भर गया, नहीं भरना है तो नहीं देंगे टाइम, आपका ग्रीवांस होना है तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत अब खड़ी होने वाली है अगले फेम से, अगले एग्जाम से। तो जो उनका फ्रेमवर्क बना हुआ है उस फ्रेमवर्क में जो है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत टाइट पोजीशन हो जाएगी। इसलिए मैं आज ये 10 तारीख को न्यूज़ बना करके सबको बता रहा हूँ कि भैया आपके पास आज अंतिम दिन है। हमने अपने तरफ से 1 हफ्ते की मांग और की है, चूँकि 60% के लड़कों का बचना जो है ना, बहुत बड़े लड़के बच जाएंगे। अगर मान के चलिए किसी में क्लियर हो जाते तो एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें नहीं बैठना पड़ेगा। अब हो क्या गया है कि अब लड़के 2 उसमें से खड़े हैं, लड़के फार्म भी भर रहे हैं सप्लीमेंट्री का, कुछ लड़के जो है तो वेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा, देखिए डीजीटी को क्या सुनती है क्या नहीं सुनती है।
तो ये आप देख लीजिए 2018 और 20 वाले लड़के आपकी बात को मैंने पहुंचा दिया है। अब देखिए, अब देख लीजिए आप लोग कि कल की न्यूज़ बनी थी, कितने लड़कों ने कमेंट किया है, कितने लड़कों ने देखा है ना, लाखों लड़के हैं। तो ये सब चीज़ें असर पड़ती हैं। मैं बता दूं कि मेरे न्यूज़ चैनल के कमेंट का बहुत बड़ा असर होता है ना। उल्टा डीजीटी ये सारी चीज़ें कह देती है कि देख लीजिए कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, आप खुद ही समझदार हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी बहुत लड़कों तक नहीं पहुंचा है तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी ने मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।